क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पे फिर से एक बार स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, कोई सनसनी फैलाने वाली खबर नहीं है। ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्वयं बोली है और इस प्रकार के सिनेरियो बने हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों में ये शक्य हो सकता है, उन सभी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। निकोलस मदुरो, रात को 1 बजे उनके बेडरूम से उनको किडनैप कर लिया जाता है उनकी धर्मपत्नी के साथ, और अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने बिन लादेन वाला ही घटनाक्रम संभवतः दोहराया है और वो अब जेल में है। उनके ऊपर केस किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे बने हैं, अगर आपको पता हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, जो उनको मिला नहीं। वो वेनेजुएला की ही एक लेडी को मिल गया और वो बहुत ही खुश थी। पिछले कुछ दिनों से उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो आप जानते हैं, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैन ऑन द अर्थ राइट नाउ। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ही प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन जो भी नया प्रेसिडेंट बनेगा वो अगर सही से चला तो बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ देन वी आर रेडी फॉर द सेकेंड स्ट्राइक। अब मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि वो पीस प्राइज वाली महिला ऐसा सोच रही थी कि इनको ही बनना है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि वो तो बनेगी नहीं, और वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एक लेडी है और वो निकोलस मदुरो के जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो परिस्थितियाँ अभी थोड़ी सी विपरीत बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसा ही चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई वी आर रेडी फॉर द सेकेंड स्ट्राइक, और अगर ऐसा होता है तो फिर किम जोंग उन को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ बाकी के सारे देशों ने नपातुला स्टेटमेंट दिया। इवन रशिया और चाइना ने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन धमकी वाला जो संदेश था वो इन भाई साहब ने दिया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह और क्लियरली कहा था कि मेरे दोस्त है ये और इनकी स्थिति सार्वजनिक करो, इनको छोड़ दो, अदरवाइज अब जो परिस्थितियां बनेगी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी और अमेरिका ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो चीज़ें थोड़ी सी शांत पड़ती हुई नज़र आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और ऐसा एट प्रेजेंट तो वहाँ पे कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और यही इंस्टेबिलिटी रही। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब बोल ही दिया है कि हम तो सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। और अब क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ बोल देते हैं तो उससे बहुत सारे देशों का टेंशन हाई हो जाता है। अब ग्रीनलैंड वाले टेंशन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ये भी बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है, तो उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्यूबा है, मेक्सिको है, ठीक है, कोलंबिया है, इन सब की टेंशन बढ़ गई है कि अब ये हमारे ऊपर स्ट्राइक ना कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है देश दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भाई सैटरडे संडे गया, पता नहीं ये सोमवार के दिन क्या बोल देगा। तो जो भी चीज़ें बनेगी उसका एक अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल रूप से एक बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।